हार्ले डेविडसन के प्रीवियस एपिसोड्स में हमने देखा था कि किस तरह बिल हार्ली और आर्थर डेविडसन मिलकर हार्ले डेविडसन की पहली बाइक बनाते हैं और फिर एक कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम हार्ले डेविडसन था और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बाइक्स को रेसेस में उतारते हैं और फिर उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 का सामना करना पड़ता है जिसमें उनकी बिक्री कम हो जाती है, पर वो वॉर बाइक्स बनाकर अपने आप को वॉर के समय में भी सर्वाइव रख पाते हैं। और अब हम थर्ड एपिसोड देखने वाले हैं। यह एपिसोड बाकी प्रीवियस एपिसोड से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। सो आई एम हर्ष एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। अब मूवी स्टार्ट होती है और हमें आर्थर और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। ये ग्रेट डिप्रेशन का समय होता है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से बढ़ रहा था। आर्थर अपने साथ कुछ कपड़े लाया हुआ होता है इन अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को देने के लिए, क्योंकि उस समय भुखमरी और गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और फिर हम इसके बाद देखते हैं जहाँ पर आर्थर अपनी वाइफ के साथ मिल्वॉकी ट्रेड शो में बैठा हुआ था। यहाँ पे रेसेस में रेसर पार्टिसिपेट करने आए हुए थे। हम यहाँ पर कुछ रेसरों को देखते हैं जो कि फैक्ट्री में रेस करके वहाँ के जीते हुए इनाम से अपनी बाइक को रिपेयर करते हैं, मतलब कि वो पुरानी बाइक को मॉडिफाई करके रेसेस में उतारते हैं। यहाँ पर उन लोगों को रेस करने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड शो का चेयरमैन होता है जिसका नाम वॉल्टर होता है, वो ऐसे लोगों से नफरत किया करता है। इसकी वजह से लोगों को यहाँ पर रेस करने नहीं दी जा रही थी। एंड देन हम वॉल्टर को देखते हैं जिसे पता चलता है कि उसके सन ने हार्ले डेविडसन के प्रोटोटाइप को अपने साथ रेस करने के लिए ले जा लिया है, यानी कि वो प्रोटोटाइप जो यहाँ पर ट्रेड शो में प्रेजेंट करने वाले थे। अब हम वॉल्टर के सन वॉल्ट को देखते हैं जो कि उस प्रोटोटाइप के साथ एक फैक्ट्री में दिखाया जाता है। यहाँ पर वही रेसर्स थे जो अभी कुछ देर पहले ट्रेड शो में रेसिंग के लिए पार्टिसिपेट करने गए थे, पर उन्हें वहाँ पर पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया। अब ये लोग उस फैक्ट्री के अंदर रेस करते हैं, पर जैसे ये लोग रेस स्टार्ट करते हैं वॉल्ट की बाइक कुछ दूर आगे चलने पर ही बंद हो जाती है और इस वजह से वहाँ पे मौजूद एक लड़का उस हार्ले डेविडसन का मजाक उड़ा रहा था। ये देखकर वॉल्ट को अच्छा नहीं लगता तो वो उसे एक लगाता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि ये रेस इनलीगली थी और यहाँ पर सारे रेसर्स तो भाग जाते हैं, पर वॉल्ट अब पुलिस के गिरफ्त में था और वो प्रोटोटाइप भी। अब हम वॉल्टर के घर में देखते हैं जहाँ पर वॉल्टर और उसकी फैमिली डिनर कर रही होती है कि तभी वहाँ पर फोन की रिंग होती है और इससे वॉल्टर को पता चलता है कि वॉल्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पर यहाँ पर वॉल्टर वॉल्ट को नहीं छुड़वाता, वो उसे एक रात जेल में ही रहने देने का फैसला करता है ताकि उसे इस गलती की सजा मिल सके। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर बिल हार्ली अपनी वाइफ कैरोलाइन के साथ पुलिस स्टेशन गया हुआ होता है। वो वॉल्ट की बेल करवाता है। अब यहाँ घर पर वॉल्टर अपने बेटे को डांट रहा था, जिस पर वॉल्ट अपने पिता को बता रहा होता है कि आप मुझे रेस करने तो देते हो नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने उम्र के रेसरों के साथ रेस करूं। पर वो बाइक कुछ दूर चलने के बाद ही बंद हो गई। और अब हम हार्ले डेविडसन के शोरूम में देखते हैं जहाँ पर वही प्रोटोटाइप को चेक किया जा रहा था। बिल हार्ले को पता चलता है कि इस बाइक का डिजाइन ठीक नहीं है, क्योंकि इसके बैरिंग थोड़ी ही दूर चलने पर टूट चुके हैं। यहाँ पर आर्थर बिल हार्ली से कहता है कि हम इसे ट्रेड शो में उतारने वाले थे, इसके टेस्ट के दौरान बिल हार्ली तुम कहाँ थे? जिस पर हार्ली आर्थर को कहता है कि मैं उस टाइम अपनी वाइफ के साथ झील में था। ये सुनकर आर्थर हार्ली से कुछ नहीं कहता। अब हार्ले डेविडसन में मिस्टर फोर्ड आए हुए थे। हम आर्थर और वॉल्टर को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। वॉल्टर आर्थर से कहता है कि ऐसा करना क्या जरूरी है, जिस पर आर्थर वॉल्टर को बताता है कि हम सिर्फ मिस्टर फोर्ड की बातें सुनेंगे। वॉल्टर कहता है कि वो हमारा सबसे बड़ा एनिमी है जो हमें पूरी तरह से खत्म कर सकता है, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से फॉरेन मार्केट के लॉसेस और डोमेस्टिक मार्केट के कोलैप्स की वजह से हार्ले डेविडसन की 75% सेल्स घट चुकी है, जिसके कारण अब इन्हें इस दौर में सरवाइव करने के लिए पैसे की जरूरत है। और यहाँ पर मिस्टर फोर्ड उनसे कोई डील की बात करने आए हुए थे। अभी यहाँ पर मिस्टर फोर्ड हार्ले डेविडसन मतलब कि आर्थर और वॉल्टर से कहते हैं कि तुम्हारी जो सर्विक कार है उसका डिजाइन काफी बेहतरीन है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस सर्विक कार को फोर्ड के नाम से मैन्युफैक्चर करो। वो यहाँ पर एक प्रपोजल रखते हैं जिसमें कि एक सर्विक कार जो कि हार्ली ने डिजाइन की है उसका कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर फोर्ड हार्ले डेविडसन को देना चाहते हैं। और वो वॉल्टर और आर्थर से कहते हैं कि मैं आपकी इस सर्विक कार को हर साल 30,000 यूनिट बिकवा सकता हूँ, पर इसके लिए आर्थर कहता है कि अभी तो ये सिर्फ डिजाइन है, इसका प्रोटोटाइप बनाना
करना बाकी है, तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। पर यहाँ पर वॉल्टर को मिस्टर फोर्ड की बातें थोड़ी समझ नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर उस सबवे कार के मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी खर्चा आने वाला था वो हार्ले डेविडसन ही को देना होगा, और प्रॉफिट होने के बाद मिस्टर फोर्ड उन्हें उस सबवे कार का पैसा देंगे। अगली सुबह हम हार्ले डेविडसन के शोरूम के बाहर देखते हैं, जहाँ पर सारे वर्कर्स चिल्ला रहे थे कि तभी वहाँ पर वॉल्टर आता है और वो उन्हें कहता है कि जैसे ही हालात ठीक होते हैं हम वैसे ही तुम्हें काम में रख लेंगे। मतलब कि यहाँ पर हार्ले डेविडसन ने भी अपने कुछ वर्करों को फायर कर दिया था, क्योंकि इस दौर में सारी कंपनीज को सरवाइव करना होता है। ये काफी मंदी का दौर था। पर तभी वहाँ पर एक वर्कर वॉल्टर से कहता है कि तुमने अपने बेटे वॉल्ट को लास्ट में अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाया और उसे फायर नहीं किया, जिस पर वॉल्ट वहाँ सारे वर्करों को कहता है कि मुझे आज सुबह ही फायर कर दिया गया है, और वो वहाँ से चले जाता है। और वो वहाँ से निकलकर वो उसी फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर उसके साथी बाइकर्स रेस किया करते हैं। यहाँ पर वॉल्ट पर उसके साथी भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये कोई जासूस होगा। तो वो ना उसके साथ उन रेसिंग टेम्पलेट्स को चिपकाने का कहते हैं, जो कि इनलीगल था, और अगर ये काम वॉल्ट कर लेता है तो इससे उन सारे दोस्तों को वॉल्ट पर भरोसा हो जाएगा, और वो अब ऐसा ही करता है। दूसरी ओर हम बिल हार्ली को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ एक झील के किनारे पिकनिक मना रहा होता है। यहाँ पर हमें बिल हार्ली की और उसकी वाइफ की बातों से ऐसा लग रहा था कि बिल हार्ली की वाइफ को कोई बड़ी बीमारी है, मतलब कि कैरोलाइन किसी बड़ी बीमारी से जूझ रही है। अब हम दूसरी ओर हार्ले डेविडसन के शोरूम में देखते हैं, जहाँ पर आर्थर और वॉल्टर से मिलने उनका पहला इन्वेस्टर आया हुआ था। वो यहाँ पर इनके सामने एक बात रखता है। वो कहता है कि अब हमें यूएस मार्केट के बाहर इंटरनेशनली हमें हार्ले डेविडसन को बेचना होगा। वो यहाँ पर उन्हें एक प्रपोजल के बारे में बताता है, जो कि जापानीज कंपनी का है। उस जापानीज कंपनी का प्रपोजल कुछ ऐसा होता है कि वो हार्ले डेविडसन के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को खरीदना चाहती है, जिसमें हार्ले डेविडसन जैसी चाहे वैसी टर्म एंड कंडीशन रख सकता है, और वो अपना पैसा देगी इस काम को करने के लिए। पर यहाँ पर आर्थर इस जापानीज कंपनी के प्रपोजल के लिए नहीं मानता, क्योंकि आर्थर को लगता है कि फोर्ड के साथ डील करने में स्टेबिलिटी और ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ कंपटीशन करने में ज्यादा फायदा लगता है। तो वो यहाँ पर जापानीज कंपनी के इस प्रपोजल के लिए नहीं मानता। अब हम रिया और वॉल्ट को देखते हैं, जो कि उन रेसिंग पोस्टरों को लगा रहे थे, कि तभी उनके पीछे पुलिस लग जाती है। यहाँ ये लोग पुलिस से बचते हुए किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं, और ये एक जगह छुपे होते हैं। तो वॉल्ट रिया को बचाने के चलते अकेला ही पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चले जाता है, जितने में रिया वहाँ से भाग जाती है। पर यहाँ पर वॉल्ट पुलिस के हाथों लग जाता है, जिसके बाद वो फिर से अपने फादर से डांट खाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हार्ली और कैरोलाइन को, जो कि डॉक्टर के पास आए हुए थे। यहाँ डॉक्टर हार्ली की वाइफ कैरोलाइन से कह रहा होता है कि तुम्हें बोन कैंसर हो गया है और तुम्हारे पास कुछ ही महीने शेष बचे हैं। ये बात सुनकर हार्ली और उसकी वाइफ काफी दुखी होती है। अब यहाँ पर आर्थर, वॉल्टर और हार्ली फोर्ड के ऑफिस में जाते हैं मिस्टर फोर्ड से मिलने। पर यहाँ हार्ली काफी शांत था, क्योंकि उसे उसकी वाइफ की चिंता हो रही थी। पर हार्ली ने अपने दोस्तों आर्थर और वॉल्टर को भी इस बारे में नहीं बताया हुआ था। अब ये लोग मिस्टर फोर्ड से मिलते हैं। आर्थर, वॉल्टर और हार्ली मिलकर उसी सभी कार के डील के बारे में बात कर रहे थे, और अब ये लोग सभी कार की प्रोटोटाइप पर काम करेंगे। पर यहाँ अब भी वॉल्टर इस डील से नाखुश होता है, और अब ये यहाँ से चले जाते हैं। अब हम हार्ले डेविडसन के शोरूम में देखते हैं, जहाँ पर 300 यूनिट बाइक्स वापस आ चुकी थी, जिन्हें आर्थर देख रहा था। कि तभी वहाँ पर वॉल्टर आया हुआ था। वो पूछता है कि ये बाइक वापस क्यों कर दी गई, जिस पर आर्थर वॉल्टर से कहता है कि सेंट लुइस कंपनी बर्बाद हो चुकी है, तो उन्होंने ये सारी बाइक वापस कर दी। अब इन लोगों के पास अपने आप को सरवाइव रखने के लिए फोर्ड की डील को अपनाना होगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर फोर्ड के सामने आर्थर बैठा हुआ था। वो यहाँ पर सभी कार के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हार्ले डेविडसन को अपनी कंपनी को सरवाइव किसी तरह से रखना था। तो वो यहाँ पर फोर्ड के साथ डील कर लेते हैं। अभी पर डील फाइनल नहीं हुई थी, इन्हें प्रोटोटाइप बनाकर फोर्ड को दिखाना होता है। अब हम वॉल्ट को देखते हैं, जो अपने दोस्त जॉनसन के साथ मिलकर बाइक के इंजन को छेड़छाड़ करके उसे रीडिजाइन करके उसकी स्पीड बढ़ा रहा था। यहाँ पर वॉल्ट जॉनसन से कहता है कि तुम ये सब कैसे करते हो। तो वो उसे बताता है कि कुछ पार्ट खरीद कर, कुछ रिसाइकिल करके और कुछ पुराने पार्ट से हम ऐसी बाइक्स बना लेते हैं। यानी कि वो अपनी बाइक्स को रीडिजाइन और पुराने पार्ट से बनाकर अपने डीलरों को सेल किया करता है। अब अगले सुबह हम वॉल्टर को देखते हैं, जहाँ पर वॉल्टर ने अपने सन वॉल्ट को हार्ले डेविडसन के शोरूम में बुलाया होता है। और यहाँ पर वॉल्टर वॉल्ट से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा ऑफिस में, जिसके लिए वॉल्ट नहीं मानता, क्योंकि वॉल्ट सेम वॉल्टर की तरह ही था। उसे एक जगह बैठ
बैठकर काम करना नहीं आता, उसे रेसेस करनी होती है। और वॉल्टर अगले दिन देखता है कि वॉल्ट ऑफिस नहीं आया, तो वो घर जाके देखता है तो वॉल्ट घर पे भी नहीं होता, मतलब कि वो रेस करने निकल गया है। अब यहाँ पर हम वॉल्ट को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ रेसिंग ट्रैक पर होता है कि तभी यहाँ पर वॉल्ट और आर्थर आते हैं। यहाँ वॉल्टर वॉल्ट से कहता है कि तुम्हें घर चलना चाहिए, पर वॉल्ट यहाँ पर वॉल्टर की बात नहीं मानता और वो रेसिंग ग्लव्स पहनकर रेस के लिए तैयार हो जाता है कि तभी यहाँ पर एएमए के चेयरमैन और कुछ पुलिस को लेकर यहाँ पे आते हैं। तभी एएमए का चेयरमैन वॉस्टन यहाँ पे सारे लोगों को अरेस्ट करने के लिए कहता है और वो आर्थर और वॉल्टर को भी कहता है, पर वहाँ पर खड़ा पुलिस ऑफिसर वॉल्टन से कहता है कि मैं यहाँ पर वॉल्टर डेविंसन को यहाँ सिर्फ खड़े रहने के लिए अरेस्ट नहीं कर सकता। तो ये सुनकर वॉल्टर पता नहीं क्या सोचता है और सारे रेसरों को तैयार करता है और रेस स्टार्ट करवा देता है। अब यहाँ पर रेस काफी बढ़िया हो रही थी, इसमें वॉल्ट सबसे आगे होता है। यहाँ वॉल्टर को आर्थर कहता है कि मुझे तुम्हारे बेटे को देखकर किसी की याद आ गई और वो था स्ट्रीम बर्न। यहाँ रेस खत्म हो जाती है और इस रेस में सबसे पहले वॉल्ट आता है और अब रेस करते देखकर वॉल्टर समझ जाता है कि वॉल्ट अब बड़ा हो चुका है और अब वो यहाँ पर वॉल्ट को कुछ ना कह के यहाँ से चले जाता है। अब हार्ले डेविडसन के शोरूम में जो सभी कार बन रही थी उसको लेकर फोर्ड और डिमांड पे डिमांड करी जा रही थी, मतलब कि उसे और कॉस्टली बना रही थी जिससे कि हार्ले डेविडसन बैंक करप्ट हो जाए। और अब ये सब देखकर वॉल्ट अब नहीं चाहता कि फोर्ड से ये डील हो, तो वो लेन से बात करता है जिसने एक जापानीज कंपनी का प्रपोजल लाया हुआ था। यहाँ पर वॉल्टर आर्थर को समझाता है कि फोर्ड डील से फोर्ड को फायदा हो रहा है, ना कि हमें। हम इस डील से बर्बाद हो रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं और इसका मतलब है हार्ले डेविडसन खत्म हो जाएगी। और वॉल्टर जापान को कंसीडर करने के लिए कहता है, जिसके चलते आर्थर और वॉल्टर आपस में बहस करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर बिल हार्ली आता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में बिल हार्ली के घर में आर्थर और वॉल्टर को देखते हैं, जहाँ पर बिल हार्ली ने इन्हें सभी को बता दिया है कि उसकी वाइफ को बोन कैंसर है और उसके पास कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। अब यहाँ पर आर्थर, वॉल्टर और हार्ली साथ थे। तभी हार्ली कहता है कि हमें कुछ अलग सोचना चाहिए, हम हमारे पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉल्टर वॉल्ट से मिलने जाता है, पर वो वहाँ पर वॉल्ट के दोस्तों से बात कर रहा था, जिस पर उसके दोस्त वॉल्टर से पूछते हैं कि आपने पहली हार्ले डेविडसन कहाँ पे बनाई थी, जिस पर वॉल्टर बताता है कि हमने उसे एक झोपड़ी पे बनाया था। और अब वॉल्टर वॉल्ट से मिलता है और उससे बात करता है कि तुम्हें कैरोलाइन आंटी से बात करनी चाहिए, वो काफी बीमार है, मतलब कि वो बिल हार्ली की वाइफ से बात करने के लिए वॉल्ट से कहता है। पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर की गलत रिपोर्ट की वजह से उसने कैरोलाइन को कैंसर बता दिया था, पर उसकी बीमारी ठीक हो सकती थी और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब कि अब यहाँ पर कैरोलाइन ठीक हो सकती है, उसे कोई कैंसर वगैरह नहीं है। ये सुनकर बिल हार्ली और कैरोलाइन काफी खुश होते हैं और इससे वॉल्टर, आर्थर और सारे लोग काफी खुश थे। अब हम बिल हार्ली को देखते हैं जिसने काफी टाइम से अपने ऑफिस पे नहीं गया था और वो अब जाता है जहाँ पे धूल लग चुकी थी। अब मतलब कि बिल हार्ली वापस से हार्ले डेविडसन पर काम कर रहा है। अगले दिन देखते हैं हम बिल हार्ली को जो कि वॉल्ट से मिलता है और वॉल्ट के डिजाइन किए गए मोटर बाइक पर कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि तुम्हारा डिजाइन काफी बेहतर है। अगले दिन देखते हैं हम बिल हार्ली घर में होता है अपनी वाइफ की देखभाल करने के लिए कि तभी यहाँ पर आर्थर और वॉल्टर की वाइफ आती है और उसे कहती है कि तुम्हें काम पे जाना चाहिए, हम कैरोलाइन की देखरेख कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम बिल हार्ली को देखते हैं जो कि घर पे रहकर भी हार्ले डेविडसन के लिए एक नई बाइक डिजाइन कर रहा था जिसका मॉडल काफी बढ़िया था। अब यहाँ पर हम आर्थर और वॉल्टर को देखते हैं जो कि डील के बारे में सोच रहे थे कि उन्हें फोर्ड से डील करनी चाहिए या नहीं, कि तभी यहाँ पर बिल हार्ली आता है और बिल हार्ली आर्थर और वॉल्टर को अपना नया डिजाइन दिखाता है, जिसे वॉल्टर देखकर बहुत खुश था क्योंकि उसका डिजाइन एकदम परफेक्ट होता है। और बिल हार्ली कहता है कि फोर्ड वाली डील अब हमें भूल जानी चाहिए, हम इस बाइक पे काम कर रहे हैं। जिस पर आर्थर कहता है तो ऐसे में तो हम डूब जाएंगे। बिल हार्ली उसे बताता है कि नहीं डूबेंगे, हम जापानीज कंपनी को अपने डिजाइन बेचेंगे और उससे आए हुए पैसे से सभी कार नहीं बल्कि इस बाइक को बनाएंगे। और इस बात पर वॉल्टर एग्री होता है, पर आर्थर अभी भी हिचकिचा रहा था कि तभी यहाँ पर मिस्टर फोर्ड हार्ले डेविडसन के शोरूम में आए हुए थे, तो वो उन्हें बैठाने का कहते हैं और वो लोग इस बाइक के डिजाइन पर बात कर रहे थे। तभी हम एक्सेल फोर्ड को देखते हैं जो कि इन लोगों को देखते हुए कहता है कि मुझे इन तीनों की बर्बादी दिख रही है, ये फालतू खर्चों के नीचे दब जाएंगे और बैंक करप्ट हो जाएंगे, जिससे कि मैं हार्ले डेविडसन को कौड़ियों के दाम पे खरीद लूंगा। यहाँ आर्थर वॉल्टर और बिल हार्ली से कहता है कि एक्सेल फोर्ड हमारा वेट कर रहे हैं, हम बस ये डील साइन करने ही वाले हैं, पर अब तुम ये क्या कह रहे हो। जिस पर वॉल्टर आर्थर को
समझाता है कि हम हमारे पीछे सिर्फ सभी कार नहीं छोड़ के जाना चाहते, हम हार्ले डेविसन का बेस्ट देना चाहते हैं और ये बिल हार्ले का डिजाइन काफी बेहतरीन है। वॉल्टर काफी समझाता है। तभी वॉल्टर बिल हार्ले से कहता है कि हमें इस प्रोटोटाइप को बनाने में कितना टाइम लग जाएगा, जिस पर बिल हार्ले कहता है कि इस प्रोटोटाइप को बनाने में हमें करीब 6 महीना लगेगा, इसमें कुछ इश्यूज हैं पर वो फिक्स हो जाएंगे। जिस पर वॉल्टर आर्थर को बताता है कि हम जापानीज पैसे से इस प्रोटोटाइप को बना सकते हैं। यहाँ पर वॉल्टर आर्थर को कहता है कि हमारा वक्त लगभग पूरा हो चुका है, हम नए जनरेशन को क्या देंगे, एक सभी कार, हम ना कुछ उन्हें ऐसा देते हैं जो कि बेहतरीन हो और वो हमें याद कर सके। आर्थर मान जाता है और वॉल्टर जाकर एक्सेल फोर्ड को इस डील के लिए मना कर देता है। अब जापानीज कंपनी यहाँ पर इनके कुछ डिजाइन देखने आई हुई थी। ये अपने कुछ डिजाइन जापानीज कंपनी को बेचकर उस बाइक पे काम कर रहे थे। हार्ले उस बाइक के डिजाइन पर दिन रात काम कर रहा होता है। अब कुछ समय बाद हार्ले का डिजाइन किया गया प्रोटोटाइप बन चुका था, जिसे अब टेस्ट करने की बारी थी। यहाँ पर वो प्रोटोटाइप काफी बढ़िया दिख रहा था। अब वॉल्टर उसे टेस्ट करता है। उसकी स्पीड लाजवाब थी, को वो बाइक बहुत बढ़िया लगती है, पर उस पे एक इशू था, उसके इंजन से ऑयल लीकेज हो रहा था। ये देखकर बिल हार्ले उसे फिक्स करने का कहता है। बिल हार्ले उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए पूरी रात उस पर काम करता है। अब यहाँ पर बिल हार्ले उस बाइक पे काम कर रहा था और वो उस ऑयल लीकेज को फिक्स करने के लिए एक नकल हेड बना रहा था। मतलब कि एक पार्ट का नाम होता है नकल हेड, और उसमें काफी मेहनत के बाद बिल हार्ले नकल हेड को बना लेता है। वो पार्ट कुछ इस तरह दिखता है, मतलब कि अब वो ऑयल की प्रॉब्लम फिक्स हो गई है और अब ये लोग उस बाइक को लॉन्च करने वाले हैं। जिस पर वॉल्टर आर्थर और बिल हार्ले से कहता है कि हमें इस बाइक को वहाँ लॉन्च करनी चाहिए जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब कि ये लोग उस बाइक को वॉल्ट के दोस्तों के सामने लॉन्च करेंगे, उस रेसिंग ट्रैक पर जहाँ पे पिछली बार वॉल्ट ने रेस की थी। हम यहाँ पर उसी रेसिंग ट्रैक को देखते हैं जहाँ पर वॉल्ट और उसके दोस्त रेसिंग कर रहे थे कि तभी यहाँ पर आर्थर, वॉल्टर और हार्ले अपनी उसी बाइक के प्रोटोटाइप को लेके यहाँ पे आते हैं और वॉल्टर उस बाइक को वॉल्ट को देते हुए कहता है कि तुम्हें इससे रेस करनी होगी, जिसके लिए वॉल्ट भी मान जाता है। और जैसे ही वॉल्ट उस बाइक को स्टार्ट करके देखता है तो उसका साउंड यहाँ पे सारे रेसर सुनकर काफी खुश होते हैं। यहाँ वॉल्ट उस बाइक पे काफी बढ़िया तरीके से रेस कर रहा था। वो इंजन काफी फास्ट होता है, जिस पर बिल हार्ले आर्थर से कहता है कि ये मेरा बेस्ट वर्क है अब तक का। रेस के दौरान वॉल्ट सबसे आगे निकल जाता है। तभी हम आर्थर को देखते हैं जो कि मिस्टर जॉनसन से ऑफिशियली हार्ले डेविसन का डीलर बनने के लिए प्रपोजल देता है। ये देखकर जॉनसन काफी खुश होता है और अब रेस भी खत्म हो जाती है, जिसपे सबसे पहले वॉल्ट आया हुआ था। अब यहाँ पर उस प्रोटोटाइप का एक और बार टेस्ट होता है, जिसे वॉल्टर टेस्ट कर रहा था। यहाँ बिल हार्ले और आर्थर उस बाइक की स्पीड मेजर कर रहे थे। ये बाइक अब तक की सबसे फास्ट हार्ले डेविसन की बाइक होती है, जो कि हार्ले डेविसन ने इस समय पे बनाया था, जिसकी स्पीड 106 किलोमीटर प्रति आवर थी और इस बाइक का नाम नकल हेड था। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और ये लास्ट बाइक थी हार्ले डेविसन के फाउंडरों ने जो मिलके बनाई थी। और हार्ले डेविसन का ये नकल हेड डिजाइन सबसे बेस्ट डिजाइन माना जाता है और इसी के बेस पर आगे चलकर हार्ले डेविसन की और भी बाइक्स बनी। और दोस्तों, आप लोगों ने इसके तीनों एपिसोड नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे हार्ले डेविसन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा भी अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये सब कर लिया होगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।